गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे सब ट्यूशन मेथड, जिससे मैंने कुछ प्रॉब्लम करा चुका हूँ। आज एक नया प्रॉब्लम है मेरे पास, जो है इंटीग्रेशन ax+b अंडर रूट cx+d dx। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में होंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है उसमें। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन को हम क्या सूचित करते हैं? आई बराबर। ठीक है, आई बराबर लिख दिए ax+b अंडर रूट cx+d बाई में इंटू में dx। अब इसमें से हमको लेट करना है, तो हम बाबा बोल रहे हैं अगर जो वैल्यू रूट में दिख जाए तो उसी को डायरेक्ट आप लेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट t बराबर cx+d। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट कर दिया रूट वाला वैल्यू को। अब जो वैल्यू को लेट करते हैं उसको क्या करते हैं? डिफिएशन करते हैं। ठीक है, डिफिएशन यानी हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में डिफिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ मैं इसे। ये तो dt/dx हो गया। ठीक है, इसको करता हूँ ठीक है, हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन वही टर्म रह जाएगा, इससे चलेगा बाहर, कहेगा सी एक का कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, तो बच गया dx/dx प्लस ये स्पेशल कांस्टेंट टर्म, इसमें और कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफिएशन होता है 0। अब देखिए, मैं यहाँ पर डी, यहाँ इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका डिफिएशन होता है, सॉरी, इसका डिफिएशन होता है क्या? 1। तो गया 1, तो 1 तो छुप गया। इतना हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमको देखिए, हमको सिर्फ dx का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू रख सके। यहाँ पर dx हमको दिख रहा है, तो क्यों ना इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दे। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ, देखिएगा एक स्टेप समझिएगा, यानी dt रह देता हूँ और सी dx इधर लेके चल गया, और फिर यहाँ से सी को मैं इधर भेज देता हूँ, यानी dt/c बराबर dx। यानी जहाँ जहाँ dx है वहाँ हम कितना पुट करेंगे? dt/c। मैंने लेट क्या किया हूँ? ये वैल्यू। लेकिन आप सोचिए, यह कम सोच सकते हैं कि मैं इतना को तो मैं टी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, कि टी माना हूँ, लेकिन इसमें भी तो एक्स है, तो ये भी इस वैल्यू को भी आप एक्स को टी के टर्म में कन्वर्ट, तब तो इंटीग्रेशन होगा। नहीं तो एक कास्ट अलग रहेगा, एक रहेगा एक्स का टर्म, एक रहेगा टी का टर्म, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। यानी एक्स को भी टी का टर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी कहने का मतलब है एक्स का भी वैल्यू टी के टर्म में निकालिए। अब कैसे निकलेगा? तो जो वैल्यू आप लेट किए हैं, मैंने क्या लेट किए हैं, जो वैल्यू लेट किया, जो माने हैं, क्या माने हैं, यानी टी बराबर माने हैं cx+d, क्या माने हैं? इतना माने हैं, तो इसको हमको टी के टर्म में कन्वर्ट करना, तो डी को इधर भेज दीजिए, यानी t-d बराबर cx। ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकलना है, तो c को भेज दीजिए अब बटा में, यानी x बराबर हो गया t-d बटा में c। ये आ गया सिंपल से हमको x का वैल्यू। ठीक है, ये हमको जो प्राप्त हुआ, क्या हुआ? x का वैल्यू। अब हमारा सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है ax/b अंडर रूट cx/d dx। इसको देखें क्या करना है, a तो रह जाएगा, मानते हैं कि a रह गया, x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, क्या आएगा x का वैल्यू? अब x का वैल्यू अब क्या निकाले हैं? t-d/c। क्या माने हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? t-d बट्टा में c। इसको कर दीजिए कोष्ठ में बंद, अब प्लस में क्या है? b आई हो गया पूरा कोष्ठ में। ठीक है, ये पूरा कोष्ठ हो गया। ठीक है, अब इतना बराबर क्या माने हैं? इतना बराबर क्या माने हैं? ध्यान दीजिए, t माने हैं, तो ये हो गया, इतना बराबर क्या हो गया? अंडर रूट टी, और डी एक्स पर क्या वैल्यू आया? डी एक्स पर क्या वैल्यू? डी टी बाई सी, यानी हमको आ गया डी टी बाई
सी। कुछ समझ में आया बेसिक टर्म? देखिए अब इसे हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखने की कोशिश करते हैं, हम समझ में आ जाएगा। अब ए से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें दोनों में, ए से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी हो जाएगा 80 होगा ना, 80 या फिर ए टी हो जाएगा माइनस ए डी बट्टा में क्या है सी प्लस में क्या है बी। ये हो गया एक टर्म, और जो पहले से है रूट में, तो रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, और हो गया dt/c। आप इसे आप देखिए यहाँ पे आप एक टर्म को एलसीएम ले सकते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद कुछ समझ में आएगा आपको क्या करना है। इसको एलसीएम लिए तब सी चल जाएगा, सी पे यहाँ पे, यानी हो जाएगा ए डी प्लस में प्लस कितना होगा बी सी, बाई में सी, और पूरा के टर्म में होगा t/1/t dt/c। अब देखिए यहाँ भी सी यहाँ भी सी, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में है, तो सी 80 यानी सी का स्क्वायर, तो कहेंगे 1/c का स्क्वायर बाहर ले लिया जाए। तो चलिए देखिएगा 1/में सी का स्क्वायर को टर्म को मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी 1/c²। ठीक है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो इधर जो मेरा टर्म बच गया 80 प्लस में बी सी, 80 AD प्लस में बी सी, और 1/2 dt। यही टर्म तो बचा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ सिंपल सिस्टम में सबके साथ मल्टीप्लिकेशन, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये सिंपल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कहेगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, कि इसमें एक टर्म चाहे तो एक टर्म आप इसमें कर सकते हैं। अब कहेगा क्या करें सर, तो क्या कीजिए, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा सोचिए, ये दोनों में से एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो मेरे पास कुछ फायदा होगा, तो हो जाएगा टी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मुझको टी माइनस टी। चलिए मल्टीप्लिकेशन ही कर देता हूँ, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। एक दूसरे से गुना करता हूँ, तो ये एक्स इसके साथ करूँगा, तो ये टी पहले से है, कुछ नहीं तो पावर में एक है आएगा, तो एक जोड़ देगा, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा ए है तो टी के पावर 1 है, फिर वो भी आएगा +1, तो ये हो जाएगा इस तरह का टर्म। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, काहे कि इसमें टी का कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो सीधे सीधे टी का गुना हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी कहा टी का वैल्यू है ही नहीं, ऐसा ही टर्म रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/c का स्क्वायर हो गया। अब इसे करते हैं, ये हो गया ए, इसको कर दीजिए, तो हो गया ए टी के पावर में कितना हो गया 3/2, ये हो गया ए डी टी के पावर में 1/2, ये हो गया बी सी टी के पावर में 1/2। अब चाहे तो इसे अब क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट आप इसे तोड़ सकते हैं, बाई पार्ट तोड़ के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बाई पार्ट तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब इसे मैं बाई पार्ट कर देता हूँ अलग अलग, देखिएगा समझिएगा। 1/c का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका हो गया ए टी के पावर 3/2, यही ना होगा ए टी के पावर 3/2, और यहाँ से एगो डी टी होगा, इंटीग्रेशन ए डी टी के पावर 3/2 1/2 सॉरी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन बी सी टी के पावर 1/2 डी टी हो गया। अब देखिए और इसमें क्या था, आपको कांस्टेंट दिख रहा है, ताकि हमको टी के सापेक्ष अपकरण करना है, तो खाली टी के छोड़ा के बाकी सब कांस्टेंट बन जाएगा। समझिए, समझने का ऐसा कोशिश कीजिए, जो भी जिसके साथ सापेक्ष तो आपको इंटीग्रेशन करना है, उसके छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ ए फालतू, तो ए कांस्टेंट है, यानी हो जाएगा यहाँ टी के पावर 3/2 डी टी। यहाँ देखिए ए डी फालतू है, तो ए डी को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 डी टी। सॉरी यहाँ पे लगा डी टी मैंने लिखा भूल गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी कॉमन लूँगा, क्योंकि बी सी यहाँ पे नहीं, तो अगर टी के पावर 1/2 डी टी। ठीक है,
यहाँ पे यही टर्म तो आएगा। ठीक है, अब इसे सिंपल से आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए अब इसे आगे कर। तो हमारा लास्ट वैल्यू यही ना प्राप्त हुआ था, 1/(1/c) का स्क्वायर बाहर कॉमन लिए थे, ए कॉन्स्टेंट था बाहर लिए थे, ए डी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिए, बी सी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिए, और बच गया इतना। अब इसे बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना। अब जानते हैं जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर रहता है एक जुड़ता है और एक बटा में भी वहीं इधर नीचे भी आता है। तो देखिए जब इसे मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो टी के पावर में क्या होगा, टी के पावर में 3/2 प्लस में 1 होगा, और जितना पावर ऊपर है उतना पावर अपना नीचे भी सिमेट्री हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेशन करूँगा तो टी के पावर 1/2 होगा प्लस 1 होगा, बटा में भी 1/2 प्लस 1 होगा। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये BC रहेगा, और इसका भी पावर में एक क्या होगा, जुड़ जाएगा, और बटा में भी ये भी होगा। जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म होता है प्लस C मानता है कांस्टेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, कहेंगे कहे सर, तो पहले से यहाँ पे क्वेश्चन में C का टर्म दिया गया है, तो कांस्टेंट के लिए मैं C के जगह पर क्या लिख देता हूँ, K लिख देता हूँ। K से भी कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे कर दीजिए आप सिंपल सी सॉल्व। तो ये होगा कितना, A टी के पावर 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, ए डी है ना, ए डी है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, टी के पावर 3/2, ये होगा 3/2, यहाँ है BC होगा टी के पावर 3/2 होगा 3/2, और प्लस में क्या होगा। अब इसको ये टर्म को सीधे ऊपर लेके चल जाइए बटा वाला को, तो बटा वाला टर्म को पहले सजा के लिखिए, यानी हो जाएगा 2/5 AT 5/2, यानी हो जाएगा ये 2/3 AD टी के पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3 BC टी के पावर 3/2 प्लस में K। ठीक है, यहाँ तक तो आसानी था। अब देखिए आगे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 तो हमको सामने दिख रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिएगा। टी के पावर 3/2 कहाँ ना कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, टी के पावर 3/2 कॉमन ले लीजिएगा। चलते हैं, तो जब सब कॉमन जान रहे कि हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 ले लिए कॉमन, यानी 2 ले लिए कॉमन, और टी के पावर में 3/2 ले लिए कॉमन, यानी 2 टी के पावर 3/2 कॉमन लिए। तो बच गया यहाँ पे कुछ ही, यहाँ पे बच गया आपको A, और 3/2 ले लिए तो 5/2 था, तो बच गया खाली T बच गया बटा में 5, 2 ले लिए तो बच गया AD बटा में 3, ताकि तो पूरा कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, तो 1 तो इसमें छिप जाएगा ना, इसको भी किए तो ये खाली जगह BC बटा में 3, 1 तो ऐसा छिप जाएगा, अब प्लस में K, हमारे पास ये आ गया। अब इसमें क्या करें, तो आप इसमें चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए अभी ही, ताकि आसानी हो बाद में बनाने में। इसका एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। अब बाद में भी एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप सिंपल से हम लिख देते हैं इस तरह करके, ताकि गुना कर सकते हैं ना। एलसीएम कितना हो गया, 15, ये कट गया 3 से तो ये हो जाएगा 380, ये कटेगा 5 से तो ये होगा 5 AD, ये कट गया 5 से तो ये हो जाएगा 5 BC, हो गया प्लस K। ठीक है, यहाँ से सिंपल समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर देंगे। अब कहेगा टी का वैल्यू क्या था, तो आप देखिए टी का वैल्यू क्या माने थे, CX + D, जहाँ जहाँ टी है वहाँ CX + D कर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू टी है, तो यहाँ का टी के जगह पर CX + D, पावर में कितना 3/2, ये 3A, टी की जगह पर CX + D। ठीक है, अब बाकी तो कहीं पे नहीं है टी, तो बाकी नहीं है तो सिंपल से वैसा ही लिख दीजिए, बाई में 15। ठीक है, अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, चाहे तो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, CX + D हो गया 3/2, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ACX आएगा, 3AD आएगा, 5AB आएगा, 5BC आएगा, और बटा में आएगा 15 प्लस में K। अब आप ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं इसको में,
अब इसमें हम कॉमन भी लेंगे इस तरह का है कि इसमें से क्या कॉमन लेंगे, सी कॉमन लेंगे तो इसमें सी नहीं है तो इसमें नहीं थे, यानी अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो आ गया आंसर आपका यही फाइनल है। अब इसे सजा के भले ले सकते हैं, क्या करेंगे कि 15 है तो बाहर ले लेंगे इसको, यानी कि 2/15 सी का स्क्वायर और CX+D 3/2, और इसको लिख देंगे, कितना टर्म है ये 3ACX+3AD माइनस 5B 5A 5AB 5AB, यही ना है 5AB प्लस 5BC प्लस में यहाँ पे मैंने कुछ टर्म छोड़ दिया हूँ। क्या छोड़ा हूँ आप लोग भी ध्यान दीजिए। देखिए 5AD है, यहाँ 5AB लिख दिया हूँ, यानी ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा D, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा D, तो अब ध्यान दीजिए, यानी ये भी हो जाएगा, इसको देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5AD, D के मैंने B लिख दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। तो देखिए ये और ये मिल रहा है 3AD 5AD, 3AD में से माइनस 5AD चल गया तो कितना बच गया, कितना बच गया बताइए, 3 में से 5 गया था 2 बच गया। तो बस वहीं एक टर्म मैंने छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था मतलब थोड़ा सा मैंने B को D कर दिया था, यानी हो गया 3ACX माइनस 2AD होगा प्लस 5BC होगा प्लस में K होगा, ठीक है। तो ये आपका बुक में भी अगर जो आपका आंसर होगा तो यही होगा, नहीं तो और डीप में दिया होगा तो और डीप में क्या दे सकता है, कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते। हमारा अनुसार से यही होगा आंसर आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। देखते हैं किस तरह इसको मैंने सॉल्व किया, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा जो क्वेश्चन था ये था, मैंने रूट को मान लिया x, मैंने रूट को मान लिया t, या z मान सकते हैं, जो भी मानता है मान सकते हैं। उसको कर लिया डिफिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में x का सापेक्ष अपहरण करने पर मैं जो अवकलन करता हूँ उसको डिफिएशन करता हूँ, डिफिएशन करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। अब मैंने इसको t के टर्म में कन्वर्ट किया तो इसको जो x का वैल्यू है उसको भी t के टर्म में निकाला, इसलिए निकाला लास्ट में उसका मैंने क्वेश्चन में वैल्यू में पुट कर दिया, पुट करके सिंपल से बाई पार्ट यहाँ पे प्रोसेस करके मैंने बाई पार्ट करके इंटीग्रेशन कर दिया। जब लास्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया यहाँ पे तो हमें जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ। मैंने इंटीग्रेशन को बाई पार्ट में, थोड़ा बाई पार्ट के मैंने इंटीग्रेशन करके नीचे का वैल्यू ऊपर भेज दिया, बटा में था इसका ऊपर भेज के मैंने लास्ट में टी का वैल्यू पुट, मैंने यहाँ देखा क्या कॉमन आ सकता है, मैं देखा 2 कॉमन आ सकता है, 3/2 सब में तो 3/2 कॉमन लिया तो इसमें बच गया वो खाली टी बच गया, क्योंकि 3/2 का मैं बार बता रहा हूँ कि जब टी के पास 5/2 है इसमें तो 3/2 कॉमन लूँगा तो 1 बचेगा। कैसे 1 बचेगा देखिए, आज मैं फिर बता देता हूँ। देखिए अब जो टी है 1 है और 3/2 है, इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिख देंगे, लेकिन अब 3/2 जब बाहर लिए तो कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे से कॉमन ले लिए और लास्ट में हम फिर टी का वैल्यू पुट कर दिए, टी का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मैंने वहाँ पे बी को जगह पर डी लिख दिया था इसलिए कंफ्यूज हो गया। मैंने यहाँ पे फिर उसको डी किया तो देख रहा है यहाँ पे घट रहा है कि 3AD माइनस 5AD, तो यहाँ पे बच गया -2AD लिख के मैंने यहाँ पर सिंपल से इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी पढ़ सके, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।